तो नमस्कार साथियों, क्या बिहार में आज भी जंगल राज है क्या? और ऐसे मुद्दे पर डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ हैं विभूति जी, सदानंद जी और मधुकर जी। तो मैं आजकल जो सिचुएशन चल रहा है, जिस तरह से हालात चल रहे हैं, जिस तरह से क्राइम रेट्स हो रहे हैं बिहार में, जिस तरह से महिला उत्पीड़न हो रहा है, ऐसे देख कर लगता है कि जो ये जंगल राज वाला समय फिर से वापस तो नहीं आ रहा। हर दिन कोई न कोई दिन आपको ज़रूर देखा जाएगा जहाँ पे अक्सर कहीं होटल से लड़कियों को उठा लिया जाता है, कभी खून कर दिया जाता है, कभी मर्डर कर दिया जाता है, कभी पुलिस मर्डर कर देते हैं। ऐसे हालात को अगर देखें तो हमेशा लगता है, मैं ऐसा सोच पा रहा हूँ कि ये फिर से हम कहीं जंगल राज की तरफ तो नहीं जा रहे। जो लालू का जो इरा था 90s के समय में जिस तरह से हालात बनते थे, क्या आज भी वही सिनेरियो बन रहा है? तो इसी चीज़ पे आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं नेक्स्ट सदानंद जी से अपना राय जानना चाहूँगा, जो इन पर इनका क्या विचार है? हाँ, मैं इसको नहीं कहूँगा जंगल राज पर्टिकुलरली, था कि गवर्नमेंट खुद इन्वॉल्व्ड है। अभी तक कम से कम ये है कि ये क्राइम में ये नहीं कहा जा रहा कि गवर्नमेंट इन्वॉल्व्ड है, पर हाँ, ये ऑब्वियसली क्लोज टू जंगल राज है ना। और अभी तो गवर्नमेंट चेंज हुई है, हो सकता है नया जंगल राज आने वाला ही हो, क्योंकि सीएम जो है वो खुद बहुत टेंटेड है ना। एंड जिस तरह की अभी पूरी मिनिस्ट्री अगर आप देखोगे तो कोई भी आदमी नहीं लगता कि वो कैपेबल है। नीतीश कुमार ने कम से कम उनके कुछ सिद्धांत थे, उन पे वो खड़े रहे। जब भी उनको लगा कि पुलिस को ये इम्प्लीमेंट करना चाहिए वो किए। इस गवर्नमेंट में वो तो नहीं दिख रहा। जैसे आपने बताया कि होटल का कांड, ऑब्वियसली गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन जो एक्शन होना चाहिए वो नहीं दिख रहा। तो अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो हो सकता है कि जंगल राज रियली वापस हो, ये मेरा सोचना है। बिल्कुल, जहाँ तक डेटा की बात अगर देखें ना, तो हर दिन लगभग 3 से 4 ऐसे केसेस आते हैं जहाँ पर रेप जैसे मामलों रजिस्टर्ड होते हैं। और बिहार में ये रजिस्टर्ड संख्या जो है ना काफ़ी कम होती है। मर्डर का केस देख लीजिए, पर डे एनसीआरबी का डेटा कहता है कि पर डे बिहार में लगभग 10 मर्डर होते हैं। तो अब ऐसे सिनेरियो में से आप क्या सोच पाएंगे? तो मधुकर जी, आपका क्या विचार, आप कैसे देखते हैं इस चीज़ को? या बिल्कुल सी जंगल राज का डेफिनेशन क्या है, राइट? कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाएगी। कोई लॉ नहीं है, रूल ऑफ द लैंड जो लॉ है लैंड का वो फॉलो नहीं होगा। और तो वो क्लियरली रिफ्लेक्ट कर रहा है सारे सारे कॉन्टेक्स्ट में। जितना आपने एग्जांपल दिया सब जगह पे रिफ्लेक्ट कर रहा है, और ये शो कर रहा है कि कितने हमारे सीएम इनकम्पिटेंट हैं। उनके ना ही वो समझ है, जबकि वो लंबी चौड़ी बातें बोलते हैं कि मुझे 27 साल का एडमिनिस्ट्रेशन काइंड ऑफ द पॉलिटिकल कैरियर रहा है, बट कितने इनकम्पिटेंट है इन सब चीज़ों को एड्रेस करने के लिए और त्वरित एड्रेस करने के लिए, वो क्लियर रिफ्लेक्शन है। और आई थिंक इट वाज एक्सपेक्टेड। जब नवंबर में चेंज हुआ तभी मैंने बोला कि दो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, कि जो हमारा एक तरफा प्यार है मोदी जी को लेकर के बिहार का, जो कि एज ए सीट में रिफ्लेक्ट करता है, क्या उतना ही प्यार मोदी जी बिहार को करते हैं कि नहीं। इसका पहला रिफ्लेक्शन होगा कि कैसे लोगों को वो कैबिनेट देते हैं और किसको वो सीएम बनाते हैं। तो वो अब किसी को कुछ कहने के लिए ज़रूरत नहीं है, इज़ वेरी क्लियर कि उन्होंने किसको कैबिनेट दिया और किसको सीएम बनाया। कि ये बिहार का वन साइडेड लव है बीजेपी और मोदी जी के लिए। उनको बिहार के लिए, बिहार के भविष्य के लिए कोई चिंता नहीं है। आप एक बात और ऐड ऑन करना चाहूँगा कि पूरे भारत में बिहार ऐसे ही बदनाम है अनएजुकेटेड और बकवास लोगों को लीडर बनाने के लिए। ये एक स्टीरियोटाइप बना हुआ है। ऐसा नहीं है कि सारे लीडर वैसे हैं, लेकिन वैसे समय में सम्राट चौधरी को फिर से सीएम बनाना, ये रिफ्लेक्ट करता है कि वो उस लाइन को और गाढ़ा करना चाहते हैं, ना ही उस लाइन को ब्लर करके बिहार को आगे ले जाना देना चाहते हैं। सेकेंड पॉइंट ऑफ दैट, जो जितने भी इंसिडेंट आपने बोला, क्राइम को आई नो दैट कि बहुत सारे टूल्स एंड टेक्नोलॉजी को लेकर के आप क्राइम को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन उससे भी बड़ी बात है कि क्रिमिनल के माइंड में जड़ होना चाहिए। बट यहाँ उल्टा हो रहा है। वी नो दैट कि नीतीश के राज का सबसे बड़ा जो डिमेरिट माना जाता है कि अफसरशाही आ चुका था, अफसर राज कर रहे थे हमारे लोग। कई सारे वीडियो रिफ्लेक्शन है जहाँ पे चुने हुए प्रतिनिधित्व को भी अफसर कुछ नहीं वैल्यू दे रहे हैं। कई सारे वीडियो सर्कुलेशन पे हैं। और ऐसे समय में जब सम्राट ने ये बोला कि सम्राट का राज होगा और एम्पावर किया, और जिस तरह से चीज़ें अनफोल्ड हो रही है, ये वेरी क्लियर रिफ्लेक्शन है कि जंगल राज ही है। यहाँ पे लॉ को लेकर के जो लॉ मेकर हैं और जो लॉ को फॉलो कराने वाली पुलिस सिस्टम है, उनको उनकी नज़र में इसके लिए रिस्पेक्ट नहीं है। तो जब जो लॉ मेकर हैं, जो लॉ इम्प्लीमेंट कराने वाले हैं, उनकी नज़र में लॉ को लेकर के कोई रिस्पेक्ट नहीं है, तो एक सिटीजन से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो डेफिनेटली दिस इज जंगल राज, नो डाउट ऑन दैट।
बिल्कुल, जैसा हमारा चीफ मिनिस्टर है, बिहार के चीफ मिनिस्टर जिस तरह से भाषण देते हैं, जिस तरह की बातें वो करते हैं, जो आप जाति देखकर गोली मारिए, ऐसे चीफ मिनिस्टर्स के लिए आप क्या कहें? जो जिसके पास ना तो 10th का डिग्री है, ना तो वो 10th पास किया है या नहीं पास किया, उससे आज तक ये नहीं पता। जो खुद एक रेप में और मर्डर में कन्विक्टेड है, ऐसे आदमी को आप पूरे बिहार दे दिए हैं। तो इसमें अब थोड़ा बहुत जो भी सही हुआ था नीतीश के राज में, वो फिर से डूबने के कगार पे आ चुका है। तो बात तो थोड़ी बहुत सही है, लेकिन फिर भी और आगे हम बढ़ते हैं। तो विभूति जी, आपका इस पर क्या विचार है? आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जंगल राज का जो जुमला आया वो प्राइमरली मुख्यतः जो लालू जी का जो समय था उस राज को सो कहा गया जंगल राज। और फिर नीतीश जी का जब शासन आया तो उसमें ये देखने को मिला, हम खुद बिहार पुलिस का डाटा उस समय देख रहे थे और उसमें कंपैरिजन दिया हुआ था। तो जैसे आपने बताया कि 10 मर्डर करीब हर एक दिन होता है, तो उसमें हर एक तरह के क्राइम का कैटेगराइजेशन दिया था। तो एक क्राइम मोटा मोटी ये था कि जो क्रिमिनल के द्वारा किया जाता है, और दूसरा था कि जो आम पब्लिक के द्वारा, एनिमिटी के द्वारा, जो आपसी दुश्मनी हो, आपसी ज़मीनी विवाद हो या कुछ दूसरे झगड़ा हो, उसके कारण होता है। तो उसमें हम ये ऑब्जर्व किए थे कि जो क्रिमिनल के द्वारा जो क्राइम होता है उसमें काफ़ी गिरावट आई थी। लेकिन जो एनिमिटी, पर्सनल एनिमिटी है, तो आपको आश्चर्य होगा कि उसका जो तादाद था वो बहुत बड़ा था। तो कहने उसमें कोई गिरावट नहीं आई थी, वो जस का तस था। तो कहने का मतलब कि एक जो प्रशासन के द्वारा जो प्रशासन का जो हस्तक्षेप है वहाँ वो तो सफल था, लेकिन एक दूसरा पार्ट जो बड़ा भाग है जो आम आदमी का है, उसमें कोई कंट्रोल नहीं है। तो मैं बार बार कहता हूँ कि जब तक आम आदमी का शिक्षा का स्तर, आर्थिक स्तर, सामाजिक जो गैप है उसका स्तर में सुधार नहीं होगा, उस पर जब सब फोकस नहीं किया जाएगा, तो जो सुशासन है वो सही सुशासन जो है वो ज़मीन पे नज़र नहीं आएगा। तो उसमें तो कंट्रोल है नीतीश जी के समय में, और अभी सम्राट जी जब आए हैं तो इनके समय में कुछ तो अंतर हुआ है। कुछ जातीय उन्माद, जातीय रूप में लोग गोलबंद नज़र आए हैं। तो ये एक चिंता का विषय है। इस पे अगर सुधार नहीं किया जाए, इस पे अगर कंट्रोल सही से नहीं किया जाए, तो आगे काफ़ी स्थिति जो है सो बिगड़ सकती है। अभी कुछ 1-2 घटना घटी है, एक कोचिंग का विवाद था, चाहे एक भरत भूषण का जो विवाद था, और जो जैसे लोग, ये एक बहुत छोटी घटना मेरे हिसाब से, मुझे लगता है कि ये बहुत छोटी घटना थी। इसको सिर्फ एक इसमें था कि अगर जो अपराधी है, जो भरत भूषण है, अगर वो हथियार फेंक दिया है तो उसको नहीं मारना चाहिए। अगर नहीं मारना चाहिए, उसको अरेस्ट कर लेना चाहिए। अगर नहीं फेंका है तब एक डिबेट का मुद्दा है कि उसको फिर गोली मारे या नहीं मारे, कैसे किया जाए। लेकिन इस पर लोग जातीय रूप दे रहे हैं और इसको जाति पर गोलबंद हो रहा है। ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। तो इसमें प्रशासन के साथ साथ आम पब्लिक का भी इन्वॉल्वमेंट। बिल्कुल, बिल्कुल। अब इस मुद्दे में कंट्रोल कहाँ से हुआ है इसका तो अभी तक जांच का पता नहीं चल पाया है। ये तो खैर देखने वाली बात है। जहां तक ये जंगल राज शब्द का प्रयोग हुआ था, पहली बार हाईकोर्ट, पटना हाईकोर्ट में वीपी सिंह एक जज थे, उन्होंने इस चीज का, उस वर्ड का इस्तेमाल किया था। उसके बाद सारे पॉलिटिकल पार्टी इस चीज को जंगल राज कहते थे। लेकिन आप सोच के देखिए, आज के इस बिहार में, जहां पर पटना जैसे सिटी में, जो बिहार की राजधानी है, पूरे बिहार के बच्चे वहाँ पढ़ने जाते हैं, और वहाँ पे एक होटल में पिता के सामने बच्ची को उठा के रात में ले जाया जा रहा है। किसी बच्ची को कोचिंग सेंटर से खींच के उसके साथ दुष्कर्म करते हैं, मार देते हैं। और ऐसे 1-2 घटना नहीं है, आप देखेंगे ना, हर सप्ताह कोई न कोई 1-2 घटना हो रहा है। और अभी का ये सिनेरियो अगर आप देखिए तो मर्डर का जहाँ तक केस है, आप देख लीजिए, बेगूसराय में, मुंगेर में, दरभंगा में, पटना सिटी में, पटना सिटी में 1 बजे के आसपास एक ज्वेलरी शॉपकीपर को उन्होंने गोली मार दिया। आप बताइए, ऐसी सिचुएशंस को आप अगर जंगल राज नहीं कहेंगे तो फिर क्या कहेंगे? अभी का बिहार का ये सिचुएशंस है, आप जन्म प्रमाण पत्र से लेकर के मृत्यु प्रमाण पत्र तक बिना घूस का नहीं बनता है। एक भी प्रमाण पत्र, सरकारी कागज आपका बिना घूस का नहीं बनता है। मुझे नहीं लगता इस तरह का बुरा सिचुएशंस 1990 के आसपास लालू के समय में हुआ होगा। बिल्कुल, उस समय का जो कंट्रोल सिस्टम था वो, जहां तक पॉलिटिक ये वाली बात थी कि जो क्राइम होता था, हो सकता है, इस चीज से कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन जितना अफसरशाही अभी है, जितना घूस, क्राइम, मर्डर्स अभी दिख रहा है ना, ये कहीं ना कहीं 1990 को रिफ्लेक्ट करता है।
बिल्कुल, नीतीश कुमार जी का कुछ सेशन जो था ना वो अच्छा रहा होगा। तो इस पे अगर थोड़ा-सा और विचार गंभीर रूप से करें तो सदानंद जी आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? आपको क्या लगता है, क्या इस तरह के सिनेरियो अभी भी दिख रहे हैं? नहीं, देखिए जंगल राज ऑब्वियसली मुझे याद नहीं है कि हाई कोर्ट केस को डील कर रही थी जब वो जंगल राज का वर्ड यूज की थी। बट हाँ, लालू गवर्नमेंट जो बदनाम थी वो इसलिए था क्योंकि कहा जाता था कि सारे एमएलए जो हैं वो एक्चुअली बदमाशी करके ही जीतना चाहते हैं। अभी तक वो राज नहीं आया, लेकिन वो राज आने वाला भी है, क्योंकि अगर आप ये कहिएगा कि एक चीफ मिनिस्टर अगर खुलेआम ये बोलते हैं कि हर एक गमछे वाले को देख के मारो, तो वो उसी का इंडिकेशन है कि वो अपने एमएलए को उकसा रहे हैं, है ना, कि हम उस एरा में आ रहे हैं जहां हम जंगल राज वापस लाएंगे, हम लोगों को मारेंगे, है ना। तो यही जंगल राज होता है। आज वो भले ना हो, क्योंकि आज तो भी गवर्नमेंट बनी ही है। और अगर आप भरत तिवारी का देखते हैं, जब वो बंदा गन उठाया उस दिन पुलिस कुछ एक्शन नहीं ले पाती है। पुलिस दिखती है कि वो सामने में बैठ के बात कर रही है ना। नेक्स्ट डे उसको किसने कमांड दिया? ऑब्वियसली गवर्नमेंट से ही गया होगा कि उनको मजा सिखाया जाए, क्योंकि एक तरफ वो कहते भी है कि हम योगी जी का मॉडल हैं, तो वो शायद यही मॉडल देना चाह रहे होंगे कि गन तुम्हारे सामने में लेके बैठ के बात कर रहा हो। तो ये लगता है कि ये ऑर्डर तो कहीं टॉप से आया होगा कि तुमको करना है। और किसी बंदे ने अगर गन डालने के बाद अगर आपने उसको मार दिया, ये कितना बड़ा मतलब समझिए कि पब्लिक ट्रस्ट कितना नीचे लाता है। यही तो जंगल राज का वापसी होता है। और बिल्कुल, अब हमारे देश की ये प्रथा रहा है, अब कसाब को भी सीधा आप शूट नहीं किए थे, आप उसको भी आप जेल में रखे थे, प्रोसिक्यूट किए थे। अब शूट करने का जो हक है वो पुलिस के पास नहीं। तो आज भी आप जिस तरह से आप कह रहे हैं, बिहार लालू के समय में लोग बूथ लूट करके इलेक्शन जीता करते थे और पूरा माहौल बना करके जीता करते थे। आज बताइए, अनंत सिंह जैसा विधायक हमारे यहाँ है, आप इस चीज को जंगल राज नहीं कहते, लेकिन शहाबुद्दीन के उस समय को आप जंगल राज कह रहे हैं। तो जिस तरह से शहाबुद्दीन का वो वक्त था इलेक्शन जीतने का था, सेम उसी हाल में अभी भी बहुत सारे ऐसे विधायक हैं बिहार में जो इलेक्शन जीत रहे हैं। तो उसको आप जंगल राज क्यों नहीं कर रहे? किसी एक फेस वैल्यू पे आप उस वर्ड को क्यों नहीं हटा रहे हैं? तो मधुकर जी आप इस पे क्या कहेंगे? क्या ये एक तरह से अलग सोच के अगर देखा जाए तो ऐसा नहीं लगता कि जो ये भी एक परिकल्पना ऐसा किया जा रहा है? जी बिल्कुल। आपसे ये तो केसेस हैं जो मीडिया में आ जाते हैं, तो हम सभी लोगों का नज़र पड़ता है, हम देखते हैं। ऐसे आप इसको एक सिम्पटम की तरह मानिए। सिस्टमेटिकल कितना प्रॉब्लम है और कितने सारे ऐसे केसेस होते होंगे जो हाईलाइट नहीं हो पाते हैं, राइट। आप जो आनंद जी का एग्जांपल दे रहे थे, इलेक्शन के समय ना जनसुराज के प्रतिनिधि के ऊपर गोली फायरिंग हुआ था और एक कार्यकर्ता जो थे साथ में उनकी डेथ हो गया, राइट। बिल्कुल। का कोई इंक्वायरी आगे बढ़ा, किसी को सजा मिला? नहीं जानता है, राइट। ये तो हमारे गृह मंत्री कर सकते हैं ना कि उसको प्रोसीडिंग करके जो भी गुनाहगार हो। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जो भी क्राइम कर रहा है अगर उसको हम त्वरित कार्रवाई करके उसको सजा नहीं देंगे तो और लोगों को वो इम्पावर करेगा, वो यही मैसेज देगा। और रही बात भरत वाली केस की, अगर बात करें तो डेफिनेटली आपने बिल्कुल सही कहा कि जिस दिन वो आर्म एनकाउंटर हुआ उस दिन पुलिस ने कुछ नहीं किया। उसके बाद जाहिर सी बात है ऊपर से जो भी कमांड गया होगा कि नहीं आप इसको कैसे कर रहे हो, हमारी इमेज को खराब कर रहा है, उसको मारो। एंड थिंक अबाउट दैट कि जिसने भी फॉलो किया, राइट, ये तो लाइव मीडिया के ऊपर है। उसने अपना गन फेंक दिया, उसके बाद लोग जो बता रहे हैं चंदीगढ़, उसने उसके कंधे पे हाथ रख के कुछ दूर वॉक किए, वहां पे गिरा करके 3 गोली मारे। उसके बाद फिर जो बोल रहे शाहपुर मेडिकल कैंप में जो हुआ वहां पे 3 ही था, उसके बाद आरा जाते जाते 2 गोली और लग गए, 5 गोली। मतलब आप सोचिए कि पुलिस कितने अपने को एम्पावर इंटाइटल फील कर रही है कि वो किसी को भी जैसे चाहे मार करके निकल सकती है, कोई कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल। कोई लॉ इन ऑर्डर नहीं है, कोई गाइडलाइंस नहीं है, क्योंकि किसी ने कह दिया इसलिए हम इंटाइटल हैं मार के निकलने के लिए और कोई किसके ऊपर कुछ नहीं बोल सकता। ये माइंडसेट जो है दैट इज वेरी रॉन्ग माइंडसेट एंड इज वेरी स्केरी माइंडसेट। एंड कहीं ना कहीं दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी गोज टू द जो इसके अंदर में पुलिस है, हमारे सीएम जो है उनके ऊपर जाती है और इनकी इनकम्पिटेंसी शो करती है, उनके स्टेटमेंट्स इन सबको एम्पावर करते हैं। एंड इट इज़ अ वेरी सीरियस कंसर्न फॉर बिहार। और आई बिलीव दैट कि इसके ऊपर कुछ मेजर एक्शन और मोर अगेन आई वांट टू से दैट भले ही जैसे हम बोल रहे हैं कि पुलिस एसएचओ ने चलाया है लेकिन चलवाया किसी और ने है, लाइकवाइज अभी जो सिचुएशन बिहार का है भले ही सम्राट के लीडरशिप में हो रहा है लेकिन दैट अकाउंटेबिलिटी गोज टू द मोदी एंड अमित शाह आल्सो।
बिकॉज आनंद मिश्रा जैसा बंदा आईपीएस में ही हैज अ ग्रीन फ्लैग एवरीथिंग, ही इज अ टॉप कॉप, राइट। वो एमएलए बन करके आया, तो क्या पुलिस डिपार्टमेंट उसके अंदर नहीं दी जा सकती थी? अगर आप बिहार के सिचुएशन को सुधारना चाहते हो और यू नो दैट कि बिहार में ऑलरेडी अफसरशाही चल रहा है और इस तरह का जंगल राज का तमगा लगा हुआ है बिहार के साथ, और बिहार के 14 करोड़ के फ्यूचर के लिए तुम सीरियस हो, तो क्या उस सुपर कॉप आनंद मिश्रा को तुम गृह मंत्रालय पुलिस डिपार्टमेंट नहीं दे सकते? बिल्कुल। सो दैट्स क्लियरली रिफ्लेक्ट दैट the priority of the government and the leaders. So I hope that कि ये इस तरह से ना जाए एंड मेजर पॉलिटिकल चेंज हो एंड लीडरशिप चेंज हो, उसके बिना नहीं कुछ होने वाला है। और इंडिविजुअल पर्सोना का असर पड़ता है। सिस्टम इज डिजाइन इन दैट वे कि वहां पे जो बैठेगा उसके अनुसार, होते ना कैमेलियन की तरह कलर बदल देते हैं, राइट। तो सेम पुलिस डिपार्टमेंट इन द लीडरशिप ऑफ द सम्राट इज डूइंग दिस थिंग, इफ समवन एल्स विल कम, प्रशांत विल कम, देन यू सी लाइक एवरीथिंग विल चेंज। तो आई होप दैट कि ये सारे इश्यूज जो सीनियर लीडरशिप्स हैं, जो डिसीजन मेकर हैं, वो केयरफुली देखें और इसके ऊपर मेजर चेंजेस करें एंड अकाउंटेबिलिटी सेट करें। अब मेरे अंदाज से मैं इसी बात पे कहता हूँ, एज ए लीडर टैंक, राइट, ये लीडरशिप नहीं, ये एमएलए को, लोगों को क्वेश्चन पूछना चाहिए कि आप सुपर कॉप को क्यों नहीं बनाते हो गृह मंत्री, और ऐसे करप्ट आदमी को क्यों बना रखे हो? मोदी जी के पास तो दूसरे लोग भी हैं। सो नहीं, ये बात तो सही है, इस बात से आप कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर पूरे कंट्री में अगर आप देखें, जहां जहां भी बीजेपी और एनडीए की सरकार रही है, सारे के सारे चीफ मिनिस्टर्स, लगभग सारे चीफ मिनिस्टर्स दागी हैं। अब बिहार का देख लीजिए, पश्चिम बंगाल का देख लीजिए, फिर एमपी का देख लीजिए, हर जगह, फिर अपना दिल्ली का देख लीजिए, वो भी एक ऐसी चीफ मिनिस्टर है जो पार्षद में लाठी सोटा लेके मारपीट कर रही थी। आप ऐसे ऐसे फिगर्स को एक चीफ मिनिस्टर का चेहरा बना रहे हैं और तब कह रहे हैं हम देश का विकास कर रहे हैं। आई डोंट बिलीव कि ऐसा होने वाला है कि आप देश का विकास करेंगे। बिहार जैसे स्टेट में पिछले 15 साल से एनडीए की सरकार रही है, 15 साल से। हर अभी लगभग 40 में से 37 और 35 जो सांसद हैं वो बिहार से हैं, 40 में से। और तब आज भी हम बिहार में इस रूप से देख रहे हैं कि बिहार में जंगल राज है। आज भी आपको वही करप्शंस दिखाई दे रहा है, आज भी आपको वही क्राइम्स दिखाई दे रहा है, आज भी आपको वही रेप जैसे मामले दिखाई दे रहे हैं। पुलिस को जो मना रहा है, जिसको मना रहा है, वो शूट कर दिया जा रहा है। तो आप ऐसे बिहार को फिर आप क्या संदेश देना चाहते हैं? किसी को कोई डर ही नहीं है। आज अगर आप पटना शहर में अगर आप चले जाएं, छोटा सा शॉर्ट्स और टी शर्ट पहन के चले जाएं, तो लोग आपको फॉरेनर समझ के लूट लेंगे, फॉरेनर समझ के लूट लेंगे। आईफोन अगर नया वाला लेटेस्ट मॉडल आप लेके चलिए तो आपको तुरंत छीन लेंगे। पटना शहर की बात बता रहा हूँ, बात बाकी सब छोड़ दीजिए। ये सिनेरियो रहा है, तो आप क्यों नहीं इस चीज को आप बोल रहे हैं जंगल राज है? जब अनंत सिंह जैसा व्यक्ति, जिसको आप उस समय में शहाबुद्दीन कहते थे, उसी लेवल का व्यक्ति आज भी हमारे संसद में जा रहा है, पार्लियामेंट में जा रहा है। और उसके लिए जब वो जेल में गया तो ललन सिंह कहता है हर घर से ललन सिंह जैसा ऐसे ऐसे लोग निकलेंगे। तो बताइए, आप उसको ग्लैमराइज कर रहे हैं। एक और बात तो आप ऐसे स्टेट्स को जी, जो लॉ मेकर हैं, लॉ ब्रेकर आर लॉ मेकर, थिंक अबाउट दैट, प्रोसेस दिस थॉट, लॉ ब्रेकर्स आर लॉ मेकर्स, दैट इज हैपनिंग इन बिहार, सो व्हाट विल हैपन? राइट। तो आप ऐसे सिनेरियोज में फिर जंगल राज नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? अब तो मुझे तो नहीं लगता दूसरा कुछ ऐसा था लालू के समय में जो आज नहीं हो रहा है। हाँ बिल्कुल, उस समय बिजली नहीं थी, सड़क नहीं था, इस चीज को माना जा सकता है, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है, अच्छा हुआ है। लेकिन आप इसमें कैसे, विभूति जी, आपको कैसे कह पा रहे हैं कि जो अभी जंगल राज जैसा सिनेरियो नहीं बन रहा है? देखिए, जंगल अभी, ये मुझे डर था पहले। मैं विधानसभा चुनाव के समय में मैंने एक वीडियो जारी किया था, 2 वीडियो जारी किया था। एक तो धन्यवाद वीडियो था और दूसरा जन समर्थन का, दूसरा था कि नेतृत्व का भारी कमी है बिहार में अभी। तो मैंने दिया था कि जो मौजूदा समय में नीतीश जी के बाद उनका स्वास्थ्य और जो उम्र है उसको देखते हुए मैंने दिया था कि जो इनके बाद बिहार में अभी किसी भी पार्टी में कोई नेता ऐसा नहीं लग रहा है जो आगे लेकर के जो है सो सुचारू रूप से चले। इसके बाद सिर्फ एक ही व्यक्ति नजर आ रहा है, वो है प्रशांत किशोर, जो कि फुल मैच्योर जो दिख रहे हैं। लेकिन हाँ, उनके पास जो है सो समर्थन नहीं था उस समय। तो वो चीज़ देखिए कि 6 महीना अभी नहीं हुआ है और सम्राट चौधरी को आने के बाद स्थिति शुरू में कुछ ठीक लगा। जब ये कड़ा स्टेप लिए, अतिक्रमण वगैरह कुछ हटाए, तो लगा जो हाँ, सरकार को स्ट्रांग होना चाहिए, पब्लिक को भय होना चाहिए, आम जनता में भय, सरकार का भय होना चाहिए, वो सही लगा। लेकिन
उसके आगे फिर कुछ दिन तक शांत होने के बाद कुछ ऐसे घटना घटने लगी और ये ठीक ढंग से ये जो है सो हैंडल नहीं कर पाए, या इनका कुछ ऐसा स्टेटमेंट रहा जहाँ पे एक जैसे जाति वाली बात है कि जाति देख करके गोली मारो, तो इस स्टेटमेंट को इस वीडियो में देखा नहीं हूँ, पूरे फुल कॉन्टेक्स्ट में देखा नहीं हूँ वो किस कॉन्टेक्स्ट में बोले। तो इस तरह का स्टेटमेंट वगैरह और एक लोगों के को परसेप्शन बन जाता है कि भाई मेरा सीएम ही है, उन्हीं पे हत्या का आरोप है, हत्या का केस है, हाँ उन्हीं का बैकग्राउंड ऐसा नहीं है। तो जो नीचे वाले लोग रहते हैं उनमें केस ही नहीं कन्विक्टेड, केस तो ठीक है, कन्विक्टेड। हाँ, तो ये जो है सो लोग टेक्निकलिटी पे नहीं जाते हैं उतना, लोग एक व्यू ले लेते हैं कि जो ठीक है भाई ये जो है सो इन पे हत्या का केस है, ये पहले आरजेडी में थे, इनका बैकग्राउंड सही नहीं है। नीतीश जी का तो कम से कम पूरा नीट एंड क्लीन था, वो जहाँ भी गए थे। तो वो लोगों में नीचे मंत्रालय में भी, आम पब्लिक में भी एक परसेप्शन चला जाता है और वैसा माहौल फिर बनने लगा है। और वो फिर अभी नज़र आ ही रहा है कि भरत भूषण में या कोचिंग विवाद में, जैसे कि फैसल खान और रोशन आनंद के साथ हुआ था, और भी कई घटनाएं बार बार हो रही है, जिससे लगता है एक लोगों में धीरे धीरे डर व्याप्त हो रहा है कि जो नीतीश कुमार का जो पिछला जो टर्म था उससे काफ़ी बदल रहा है बिहार, और लोगों को डर लग रहा है कि पहले वाली स्थिति जातिवाद वाली, भले ही दो जाति आपस में लड़े, अब कौन जाति ए हो जाति बी हो, हम बाहर से अगर कोई देखता है तो कभी जाति ए मजबूत है, कभी जाति बी मजबूत है। मैं तो ये कहूँगा, मैं तो ये सोचता हूँ कि जातिवाद तो ऐसा है कि मीडिया का ये प्रोपेगेंडा है, और जहां तक बात है कि बीजेपी में कोई लीडर नहीं है, तो यार एमएलए से पूछ लो, अगर मोदी जी को नहीं पता तो पब्लिक से पूछ लो, हम बता देते हैं कौन कौन से लीडर हैं। आप अगर करप्ट लोगों को डालना चाहते हो तो ये क्यों कह रहे हो कि कोई लीडर नहीं है? जैसे लोगों ने कहा कि सुपर कॉप है, और कितने लोग हैं जिनको हम पब्लिक जानती है। अगर ये मोदी जी नहीं जानते तो ये उनकी बेवकूफ़ी है मेरे अंदाज से। जाति तो ये इन लोगों की प्रोपेगेंडा है, जैसे लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं कि लोग जाति पे वोट देते हैं। तो मेरा तो इतना ही कहना है। इस इंटेंशनल है, बेवकूफ़ी नहीं है, इंटेंशनल है। मोदी जी नोज दैट। हाउ कुड इट बी पॉसिबल कि आपके जितने एमएलए हैं उनके बैकग्राउंड आपको नहीं मालूम है? इट इज इंटेंशनल। एक लास्ट चीज मैं ऑब्जेक्ट करूंगा जो विभूति जी बोले कि आई ऑब्जेक्ट ऑन दैट कि जो गवर्नमेंट ने किया अतिक्रमण हटाने को लेकर के, दैट इज टोटली रॉन्ग, इट्स नॉट जस्टिफाइड। सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने बार बार बोला कि गवर्नमेंट को ये राइट्स नहीं है कि किसी के घर को तोड़ दे, उसके लिए लॉ एंड प्रोविजन बने हुए हैं। एंड अगेन आई एम सेइंग दैट अगर सम्राट चौधरी को हटाना है या किसी भी सीएम को अगर जो अतिक्रमण है उसको हटाना है, अगर लॉ अगर एम्पावर्ड नहीं है, तो बिहार में तो मेजोरिटी के आपके एमएलए हैं, आप लॉ लेकर के आओ ना। पहले आप कानून बनाओगे फिर कानून को इम्प्लीमेंट करोगे ना। तो अगर अतिक्रमण को लेकर के कोई आपका कानून वीक है, जो आपको एम्पावर्ड नहीं करता है, वो सालों साल केस चलता रहेगा, तो आप लॉ में इम्प्रूवमेंट करो। दैट्स व्हाई यू आर लॉ मेकर ना। और अभी बिहार का सिचुएशन देखें तो बीजेपी अलायंस को तो इतना सीट है कि कोई भी लॉ को इजीली पास करा लेगा, कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं होगा। हाँ, और मुझे आपकी बात में पूरा एग्री करता हूँ। सब सिस्टम बात करते हैं, अरे एमएलए और एमपी तुमको इलेक्ट क्यों किया है? यही सिस्टम को ठीक करने के लिए। एग्जैक्टली। तो मैं वहाँ पे टोटली डिसएग्री करूंगा कि आप लॉ मेकर हो, अगर कहीं पे आई नो दैट लॉ में खामियां हैं, लेकिन उसी को इम्प्रूव करने के लिए तो आपको इलेक्ट करके भेजा गया है। आप उसको डिबेट करो, डिस्कस करो, लॉ लेकर के आओ। विडंबना देखिए, यूपी में भी वही चीज चल रहा था। राजस्व विभाग ने रजिस्ट्री कर करके उसका कमीशन ले लिया, लेकिन वो क्या हुआ, तो जमीन गलत है। तो क्या जो राजस्व विभाग ने रजिस्ट्री करके पैसा लिया है सरकारी खाते में, वो इंटरेस्ट के साथ रिटर्न करेगा उस बंदे को? तो ऐसे नहीं चलते। ये बहुत सारे इश्यूज हैं। देखिए यही जंगल राज है, हमें समझना होगा। हम सिलेक्टिव नहीं हो सकते कि गवर्नमेंट की किसी लॉ तोड़ने को हम सही मान लें क्योंकि हमें वो सूट कर रहा है, और किसी लॉ तोड़ने को हम गलत मान लें। अगर लॉ टूटा है तो जो दिल्ली में जेवर के पास जो अतिक्रमण हटाने के लिए तोड़ा गया है योगी जी द्वारा, जो कि 10 साल 15 साल पहले उसका रजिस्ट्री हुआ था और गवर्नमेंट ने उसका पैसा अपने राजस्व में रखा है, अभी तक वो रिटर्न नहीं किया, वो भी लॉ इन ऑर्डर का फेल्योर है और वो भी जंगल राज है। तो हमें वेरी क्लियर होना होगा। हाँ, मुझे इस बात पे मैं ये भी जोड़ना चाहता हूँ कि अगर तुम गरीबों का जंग तोड़ते हो तो जिस होटल में कांड हुआ उसके लोग क्यों नहीं गिरफ्तार होते, उनकी बिल्डिंगें क्यों नहीं टूटती है? तो वो भी है कि मतलब आप किसका खौफ क्रिएट करना चाहते हो, कि नॉर्मल पब्लिक को? नहीं, ये तो बहुत कॉम्प्लेक्स, देखिए काफी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है ना, और काफी डिबेटेबल है
कि बहुत जगह मान लीजिए कि थोड़ा लिबरल अगर हो जाता है गवर्नमेंट, तो फिर लोग भी फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं। जैसे कि अतिक्रमण वाली बात मैंने बताया कि बहुत जगह जो सरकारी जमीन है जो क्लियर है, हाँ, वहाँ पे लोग बसे हुए हैं। तो हाँ, इस पे होना चाहिए कि जो उनको बसने का पहले एक व्यवस्था कर दिया जाए, और तब जो है सो उसको एक स्लो प्रोसेस के थ्रू जो है सो उसको प्रॉपर्ली जो है सो डिमोलिश किया जाए। यहाँ पे क्या होता है कि सीधे बुलडोजर आ गया और लोग जो है सो बच्चा के साथ, हाँ, बच्चे, बूढ़ी, महिला, ये सब जो है सो क्रंदन कर रही है, रो रही है, यूट्यूबर लोग जो है सो उसको कैप्चर कर रहे हैं। तो एक उसको जब देखते हैं तो बहुत तकलीफ होती है भीतर से, भाई हमारा माने हम कहाँ हैं अभी के स्थिति में 75 साल के बाद हम कहाँ हैं। तो हाँ, इसका एक व्यवस्थित करना चाहिए। मैं ये भी ऐड करना चाहता हूँ, ये कैसे गवर्नमेंट गारंटी देगी कि वही लैंड जो है वो अरबपति के लिए नहीं एक्वायर कर रही है, सही बात है, वो होटल बनाएंगे। और दूसरी बात, जब अदानी जी को एक रुपए में इतना बड़ा लैंड मिल सकता है, तो इतने गरीब लोगों के लिए आपको बिना व्यवस्था किए हुए, बिना कुछ सोच के कैसे आप कर रहे हो? सही बात है। अभी रिसेंट घटना है जो सम्राट चौधरी ने 1 रुपये में 99 साल के लिए लीज पर जमीन दिया है, और 2-3 महीने पहले घटना है अदानी को काफी 100 एकड़ की 1200 एकड़, आई थिंक 1200 एकड़ के आसपास जमीन जो है ना 1 रुपये सालाना के हिसाब से दिया गया, और उसमें काफी लाखों में पेड़ पौधे थे जिसको काटा गया था, और जो भी मीडिया के जो यूट्यूबर्स थे उन्होंने रिपोर्टिंग किया, उसका मर्डर हो गया। आप ऐसे स्टेट में इस तरह की घटनाएं हो रहे हैं, जिसको आपको नहीं लगता कि अभी का जो सिनेरियो है, जिस तरह से अभी का सिनेरियो सिस्टम चल रहे हैं, हर एक व्यक्ति का चाहे वो जमीन रजिस्ट्री से लेकर हो या दाखिल खारिज तक का जो सिनेरियो हो, एक एक प्रोसेस में घूस के तहत सारा काम होता है। तो जब आप घूस पर जमीन आवंटन करते हैं, घूस पर रजिस्ट्री होता है, तो आप उसको अतिक्रमण कैसे करें? जो चीफ मिनिस्टर जो खुद इस बात का सबूत कहता है कि जो हाँ, हमारे यहाँ का बिहार का जितना लैंड है, मेजॉरिटी बहुत सारे ऐसे लैंड्स है जो सरकारी जमीन पे लोग बसे हुए हैं, तो आखिर उस सरकारी जमीन पर बसने का अधिकार आपके ही सीओ दिया है ना, आपका ही बीडीओ सीओ ने एलोकेट किया है ना। तो फिर आप खुद देखे हैं, कोई भी स्टेट जो है, कोई भी सरकार जो है ब्यूरोक्रेसी से चलती है, और आपका ब्यूरोक्रेसी इस लेवल तक करप्ट है जो आपके 1000, 500, 10,000, 20,000 देकर आप एलोकेट कर रहे हैं, और कल आपका बुलडोजर आके तोड़ रहा है। तो आप ऐसे कि इसको जंगल राज नहीं कहेंगे, फिर क्या कहेंगे? बात सही है सुधांशु जी। जो जस्ट मैं एक लाइन बोल देता हूँ मधुकर जी, कि हम खुद देखे हैं गांव में, हम खुद देखे हैं जमीन खरीद बिक्री का जो सिस्टम है, जो रजिस्ट्री हो जाती है, ठीक है, रजिस्ट्री हो जाती है, जमीन सेल परचेज हो जाता है, गवर्नमेंट उस पर टैक्स लेती है स्टाम्प पेपर का, हाँ, उसको रजिस्ट्रार जो है सो पूरा वेरीफाई करता है पूरा डिटेल्स का, उसको फिर दूसरा जो पार्टी लिए खरीदे रहता है वो फिर बेच दिया दूसरे को, तीसरे को, और तब उसका दाखिल खारिज एक कहाँ से एक नया प्रोसेस, एक प्रोसेस पुराना है ब्रिटिश के समय से, और तब वो बोलता है कि जो है दाखिल खारिज नहीं हुआ है और दाखिल खारिज कराने चाहिए, तो उसमें 10 तरह का आपको प्रॉब्लम दिखाएगा, पैसा दीजिए तो पास कर देगा, नहीं तो बोलेगा जो DCLR के पास जाइए 6 तारीख होगा। हाँ, आप परेशान हो जाइएगा, आपको लगेगा कि हम कहाँ पे हैं। हाँ, तो ये ऐसा सिस्टम बना हुआ है कि उसमें जो काम करता है उसको लगता है कि जो आखिर ये क्या सिस्टम है, इसका क्या उद्देश्य है, तो बहुत ओवरहॉलिंग की जरूरत है। बिल्कुल। मधुकर जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, प्लीज। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे देखिए, लैंड जो रिफॉर्म बहुत जरूरी है। बिहार की हम खास करके बात करें, और बिहार एक स्टेट है जो इस सब पे डिसीजन ले सकता है, ये उसके अपने अधिकार में आता है, इसमें हमें सेंटर से ज़्यादा डिपेंडेंसी नहीं है। और तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप किसी को अतिक्रमण बोल रहे हो और रजिस्ट्री हो रखा है 10 साल पहले, आप उस रजिस्ट्रार को क्यों नहीं पकड़ते हो? उस रजिस्ट्रार ने आखिर कैसे उसको ऑथराइज किया? उस BDO CO को, जो भी आपके सिस्टम के लोग हैं, उनकी भी तो अकाउंटेबिलिटी बनती है। आपके नगर निगम है, आपका नगर प्लानिंग कमीशन है, उस प्लानिंग कमीशन को क्यों नहीं अकाउंटेबल बनाते हो कि कैसे एक अतिक्रमण कॉलोनी बन गया? उस समय आप क्यों नहीं एक्ट करते हो? तो उस समय आप उसको होने देते हो, और जब आपको नीड होता है तो अपने कन्वीनियंस के अनुसार आप लोगों को हटाते हो। दैट इज टोटली रॉन्ग। एंड इवन दो अगर आप वो करना चाहते हो, लॉ लेकर के आओ ना, लॉ बनाओ और उसको इम्प्लीमेंट कराओ। मुझे, तुम चाहते हो कि 24 आवर में मधुकर अपना घर छोड़ दे, तुम कल एक लॉ लेकर के आ जाओ कि सिटीजन हैज नो राइट टू फॉर लैंड और लिविंग, 24 आवर नोटिस इज एनफ फॉर द इवैक्यूएट फ्रॉम योर होम। लॉ वो पास हो जाता है, मैं छोड़ दूंगा। सो आई थिंक दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि
एक लास्ट चीज मैं बोलूंगा कि पूरी दुनिया को हम आईटी सर्विसेज दे रहे हैं और हम क्यों नहीं इस चीजों को कंप्यूटराइज कर रहे हैं, क्यों नहीं सारे डेटा को पब्लिक डोमेन में डाल रहे हैं। जिस दिन ये सारा लैंड का डेटा पब्लिक डोमेन में आ जाएगा और जो भी आप सोचिए फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो रहा है, वी आर पेइंग अमाउंट टू द गवर्नमेंट एज ए कमीशन फॉर द लैंड, वो सारा डेटा क्यों नहीं पब्लिक डोमेन में अवेलेबल हो रहा है। आई एम जस्ट सेइंग एंड रिक्वेस्टिंग टू द ऑल द लॉ मेकर कि जिस दिन वो राजस्व का सारा डेटा पब्लिक डोमेन में डाल देंगे, कौन सा प्लॉट किसने खरीदा, किस रेट पे खरीदा, उसी दिन से क्राइम एंड करप्शन सारा कुछ कम हो जाएगा। टेक्नोलॉजी एंड सारे डेटा को लाएंगे। बिल्कुल, जब सरकार ने थोड़ा सा भी शक्ति दिखाने की कोशिश किया, पूरे बिहार के जो सीईओ वीडियो थे सारे के सारे हड़ताल पे चले गए, इस वजह से कि उनको रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है। जबकि आज के तारीख में अगर ईमानदारी से किसी भी व्यक्ति से आप पूछ लीजिए, पूरे बिहार में दाखिल खारिज हो, चाहे वो रजिस्ट्री हो या कोई भी काम हो जो सरकारी ऑफिसर्स करते हैं, बिना घूस के आज नहीं हो रहा है। कोई भी काम बिना घूस के नहीं हो रहा और सबको पता है। अभी बिहार में कहते हैं शराबबंदी है, आपको नहीं पता घर में होम डिलीवरी, आपको दूध नहीं होगा, घर में दूध का पैकेट होम डिलीवरी नहीं होगा, लेकिन शराब घर में होम डिलीवरी होता है और सब जगह होता है और सबको पता है। तो बिहार में इस तरह के लेवल्स हैं। मुझे नहीं लगता कि लालू के समय में, आज भी मैं अगर सोचूं, लालू के समय में सरकारी स्कूल में पढ़ाई जिस लेवल का होता है ना, आज उस लेवल का पढ़ाई प्राइवेट में हो रहा है। सिर्फ आज दिख रहा है जो हमारे पास रोड है, बिल्कुल रोड है, बिजली है, ये सारी चीजें हल हुई है, लेकिन करप्शन, मर्डर, इस चीज का अगर लेवल देखें ना, तो मुझे भी लग रहा है कि 90 वाला इरा में आज हम लोग चल रहे हैं। तो कंक्लूजन के तौर पे अगर थोड़ा बहुत अगर हम कंक्लूड करने की कोशिश करें, तो मुझे नहीं लगता कि जो 90s वाला जो जिस तरह से करप्शन, क्राइम और का प्रॉब्लम्स था, वो अभी भी चल रहा है और काफी हाई लेवल तक चल रहा है। भले आज आप उसको नाम कुछ और दें, अब करप्शन उसको नाम नहीं दे सकते, जंगल राज आप नाम नहीं दे सकते, आजकल तो नाम बदलने का भी एक नया सा वो चला है। हो सकता है अगले कुछ दिन में करप्शन का नाम भी कुछ नया हो जाएगा। तो आई थिंक कि दिस इज हाउ द बिहार इज गोइंग। करप्शन का नाम नया नाम है चाणक्य नीति। ओके, जस्ट कमिंग बैक, एक है कि जो लॉ मेकर हैं, ठीक है, पब्लिक ये समझना पड़ेगा, हम लालू, मोदी और राहुल, उन लोगों को भूलना पड़ेगा। आपको अपने एमएलए को पूछना पड़ेगा, क्योंकि यही हमें डेमोक्रेसी ने भुलवा दिया गया है। डेमोक्रेसी लिखा गया है कि हमें वोट देने का पावर लालू को नहीं है, हमारे एमएलए को है, लेकिन हमें कहा जाता है कि डिस्कस करो लालू को। यही हमारी ट्रेजेडी है और हमें इनसे अवे होना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे जितने भी जो डेमोक्रेसी के स्तंभ जिस चीज को कहते थे इंडिया में, जिसको डेमोक्रेसी का आप स्तंभ कहते हैं, मीडिया हो या हमारे जो जुडिशियल सिस्टम हो, मीडिया तो 100% जो है फुल्ली बायस्ड है, उनको पब्लिक का बात उठाने से कोई मतलब नहीं है, जिसका खाती है उसका गाती है, सिंपल सा फंडा है। फिर जहाँ तक हमारे ब्यूरोक्रेसी की, जुडिशियरी की बात है, तो जुडिशरी का जो सिस्टम है आप देख ही रहे हैं, सरकार के फेवर में अगर जजमेंट नहीं आता है तो वो जज जो है जो ट्रांसफर हो जाता है, कुछ दिन के बाद वही जज आपको राज्यसभा में दिखाई देंगे। तो वी नेवर नो व्हाट इज गोइंग टू बी हैपन। तो सिर्फ सीधी सी बात यही है, जिसके पास पैसा है और रुतबा है आज वही राज कर रहा है बिहार में। और मुझे नहीं लगता कि जो बिहार जैसे स्टेट को संभालने में बिना एजुकेशन के कुछ हो पाएगा। और वन ऑफ द केस लाइक प्रशांत किशोर जी ने काफी स्टार्ट भी किया, तो अभी थोड़ा बहुत वक्त लगेगा, क्योंकि जैसे ही पावर में तभी तो कुछ कर पाएंगे। तो लास्ट अगर हमें कंक्लूजन की तरफ अगर बढ़ूं, तो विभूति जी आप लास्ट मोमेंट क्या कहना चाहेंगे? व्हाट इज योर लास्ट थॉट? हाँ, तो आप जो मेरा थॉट है वो आप बोल ही दिए, जो प्रशांत जी का, और उसी से मैं प्रभावित होकर के जन स्वराज में जुड़ा था। वो मैं देखता हूँ कि जो जापान में जो कोई भी प्रॉब्लम होता है या जापानीज जो टेक्निक है, तो वाई एनालिसिस करते हैं। हाँ, 5 बार वो क्वेश्चन पूछते हैं जो आखिर क्यों हुआ। तो यहाँ पर भी अगर किसी भी समस्या का आप जड़ में देखिएगा, वाई एनालिसिस अगर कीजिएगा, तो लगेगा कि शिक्षा की कमी है ना, शिक्षा की कमी है। अगर हम प्रॉपर शिक्षा माने ये नहीं कि वहाँ पे लोग समझते हैं कि जो पढ़ लिए साक्षर को शिक्षा बोलते हैं, तो मैं साक्षरता की बात नहीं करता हूँ। जो प्रॉपर शिक्षा हो, जो व्यावहारिक, और आई थिंक उसमें मैं यही सोचने की शिक्षा हो। हाँ, उसमें मैं यही ऐड करना चाहता हूँ, और उसमें बहुत समय लगेगा। और 75 साल तो हमको लगता है कि इसमें पूरा जनरेशन अगर शुरू से अगर किया जाता तो ठीक हो जाता। अभी तक तो हम लोग भी यूरोप, यूएस के श्रेणी में होते, हमें भी बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन बेटर लेट देन नेवर। अभी भी अगर उस पर ध्यान दिया जाए, काम किया जाए, तो अगले 10 साल में, 2 टर्म में वो नजर आने लगेगा। और मेरा यही कहना है शिक्षा के मामले में कि पहला काम है लोगों को शिक्षित किया जाए कि आपकी डेमोक्रेसी क्या है। नेताओं ने आपको बेवकूफ बनाया,
प्रोपेगेंडा दिखाते हैं, जाति, ये लालू मोदी। अपनी डेमोक्रेसी को समझिए, अपनी डेमोक्रेसी के बारे में शिक्षित होइए, वो पहला स्टेप है, बाकी एजुकेशन तो बाद में होगे। और होपफुली हम सब लोग मिलकर लीडर टैंक से लोगों को शिक्षित करेंगे कि अपनी डेमोक्रेसी को समझिए। बिल्कुल, आपकी सरकार लेकिन जो है ना 5 किलो अनाज दे सकती है, लेकिन 5वीं क्लास तक अच्छी एजुकेशन नहीं दे सकती है। यही एक दुर्भाग्य है और इसी बात को लेके हम आज का डिस्कशंस समाप्त करेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी को जुड़ने के लिए। और एक पॉइंट मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा क्लोजिंग नोट के रूप में कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अपने बेनिफिट के लिए आप देखते हैं कि जो लीडर्स हैं वो एक साथ मिल जाते हैं, राइट। अगर आप देखें तो ये सकनी चौधरी और इनकी फैमिली या बाकी जितने भी लीडर देखे वो कंफर्टेबली अपने फायदे के अनुसार स्विंग करते हैं। आई थिंक इट इज़ रियली हाई टाइम कि बिहार के जो भी अच्छे लोग हैं वो यूनाइट हों और स्ट्रांग हों और ऐसे लीडर को सारे से रिजेक्ट करें, कंप्लीटली रिजेक्ट करें, क्योंकि एक लॉ ब्रेकर लॉ मेकर नहीं बन सकता, वेरी सिंपल। और ये मुझे नहीं लगता कि जो करंट लीडरशिप से पॉसिबल होगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो समाज के जो सिविल सोसाइटी लोग हैं, जो क्योंकि एक चीज़ नहीं बदलेगा, हम कहीं भी चले जाएं हम बिहारी ही रहेंगे। हमारी आइडेंटिटी बिहारी है तो हम बिहारी ही रहेंगे, चाहे वर्ल्ड के हम मार्स पे भी जाकर के बस जाएं। जो 5Y वाली जो विभूति जी बात बोले वो हमारे बिहार रूट पे ही लेकर के आएगा, क्योंकि हम बिहार से हैं। सो इट इज़ वेरी हाई टाइम कि जो अच्छे लोग हैं वो यूनाइट हों और स्ट्रांग दिखे भी, ताकि जो डेविल फोर्सेस हैं उनको सप्रेस किया जाए, उनको सिस्टम से हटाया जाए। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल, न्यू जनरेशन टू थिंक अबाउट एंड उनको पावर में आना चाहिए ताकि वो नई तरीके से सोचें, नई सोच के साथ आए, क्योंकि नए जनरेशन जो है ना उनकी सोच और लेवल ऑफ थिंकिंग इज कम्प्लीटली डिफरेंट। तो इस हिसाब से अगर सोचे तो जरूर बिहार का भला हो सकता है। ठीक है, चलिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और आप लोगों ने फिर हम लोग मिलते रहेंगे नेक्स्ट मीटिंग में। तो थैंक यू सो मच। जय बिहार। जय बिहार, बाय बाय।